ये जो टच एंड प्रेशर जो हम लोग थेरेपिस्ट जो सेंटर में क्लिनिक में करते हैं, वो उसे हम सेंसरी डाइट कहते हैं। सेंसरी डाइट हेल्प करता है चाइल्ड को काम डाउन करने में, चाइल्ड को हेल्प करता है थोड़ा सा, उसे हम रेगुलेशन कहते हैं, थोड़ा सा रेगुलेशन, जैसे रेगुलेटर होता है फैन का, वैसा एक रेगुलेशन आ जाना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि चाइल्ड को हम टच और प्रेशर रेगुलरली देंगे, तो वो रेगुलेशन आ सकता है बहुत अच्छे से। बट आपने एज एज जो बताई है चाइल्ड की, उसके हिसाब से, एंड ऑल्सो ब्रशिंग एंड प्रेशर को घर में पेरेंट के थ्रू करने के हिसाब से, आई वुड सजेस्ट कि आप प्रेशर के लिए ऐसा करें कि आप उनको सबसे पहले, आई शो यू आई शो कि आप सबसे पहले कोशिश करें कि उनको आप टाइट हग कैसा होता है, चाइल्ड का फेस इस तरफ होगा, आप यू ऐसा नहीं होगा, चाइल्ड का फेस इधर होगा जैसा अभी है, और आप एज अ पेरेंट है, आप ये हैंड्स, ये जो दोनों हैंड्स हैं, इनको आप ऐसे अंदर करेंगे, इनको आप ऐसे अंदर करेंगे और आप उनको अच्छे से प्रेशर देंगे। प्रेशर मतलब एक हग, टाइट हग देंगे, जैसे हम छोटे बच्चों को करते हैं, ऐसे हम उन बच्चों को जिनको सेंसरी नीड्स है, उनको हम कोशिश करते हैं कि हम उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हग और एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ हग प्रोवाइड करें। इन इन इससे क्या होता है कि जो हम प्रेशर बोल रहे हैं, जॉइंट्स में प्रेशर, वो अपने आप मिल जाता है। हमें अलग से एक-एक जॉइंट को, एक-एक उसको, जॉइंट एंड मसल को देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जॉइंट कंप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, यूजुअली ये एक थेरेपिस्ट बेस्ड टेक्नीक है। थेरेपिस्ट को ये जॉइंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नॉलेज दिया गया है कि ये कहाँ होता है, कहाँ स्पेस है, कहाँ प्रेस करना है। यूजुअली घर में और एज वाइज भी आई वुड रिकमेंड कि आप डीप टच प्रेशर बोलते हैं। टच कैसे आ रहा है, जो हमारी बॉडी है उससे टच आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड को दूर, अपने से दूर नहीं बिठा रहे हैं, हम अपने पास लेके आते हैं, अपनी बॉडी के साथ एक कांटेक्ट बनाते हैं चाइल्ड का, सो दैट वो एक टच मिलता है। दूसरा, हम जब हाथ रखते हैं चाइल्ड के ऊपर तो वो एक टच मिलता है। देन प्रेशर, हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं, डेलिबरेटली हम चाइल्ड को थोड़ा सा बॉडी में प्रेशर देते हैं। फिर हैंड्स को प्रेशर के लिए, हैंड्स को ऐसे बंद कर देते हैं और फिर ऐसे प्रेशर देते हैं। आपके चाइल्ड का जैसे आपने मूवमेंट का भी बताया था, दैट इज वाई हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा होल्ड करके थोड़ा मूवमेंट्स भी देंगे। टच, बॉडी टच, प्रेशर एंड मूवमेंट, ये तीन चीजें अगर कॉम्बिनेशन में मिले तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज उसको हम मल्टी सेंसरी इनपुट बोल सकते हैं कि इट्स अ मल्टी सेंसरी इनपुट, टच प्रेशर मूवमेंट मिल रहा है और आप ऐसे करके उनको दे सकते हैं। अब आप उनके साथ क्या गेम खेलोगे सो दैट वो एक्सेप्ट कर लें। सो हम कभी-कभी हम फादर्स को भी ट्रेन करते हैं। यूज फादर्स को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूजुअली फादर्स आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग रफ प्ले बोलते हैं। रफ प्ले मतलब ये उठा दिया, ये उछाल दिया, ये थोड़ा-सा गिरा दिया बेड पे, उसको हम रफ प्ले बोलते हैं। नाउ रफ प्ले माइट बी अ गुड आइडिया एक्चुअली। रफ प्ले इज गुड आइडिया बिकॉज़ चाइल्ड को कंप्रेशन, बॉडी कंप्रेशन, जॉइंट प्रेशर, ये सब नेचुरली मिल जाना चाहिए। सो रफ प्ले में हम क्या ट्रेन करते हैं, मदर्स को भी करते हैं, फादर्स को भी करते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो हम आप चाइल्ड के साथ एनी हाउ कुछ कर रहे थे, सपोज आप उनके साथ पुलिंग पुशिंग कुछ कर रहे थे, ये कर रहे थे, उसी में एज अ फन यू विल होल्ड द चाइल्ड, you will deliberately hold him like this and give him some kind of a funny gesture, and then you will leave him. You can repeat again and again, but don't do एक ही बार में बहुत देर तक करने की जरूरत नहीं। सपोज ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि 5 मिनट तक मैंने पकड़ के रखा है, फिर चाइल्ड इधर उधर जाना चाह रहा है, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ नहीं नहीं अभी 5 मिनट नहीं हुआ है, अभी और करेंगे। ऐसा नहीं करना है, उसको पार्ट ऑफ द प्ले बनाना है, पार्ट ऑफ द पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन बनाना है। और यूजुअली कोई ना कोई बच्चा या तो दूसरे बच्चों के साथ या पेरेंट के साथ कभी ना कभी रफ प्ले करते हैं। समटाइम्स पेरेंट चाइल्ड खुद ही एक्सप्रेस करता है इन अ वर्बल नॉन वर्बल वे, वो उनको खींचता है, पुश करता है, थोड़ा गिराने की कोशिश करता है। जब चाइल्ड ये सब करता है तो इसका मतलब वो खुद ही कम्युनिकेट कर रहा है कि उसको रफ प्ले चाहिए। और जब रफ प्ले चाहिए तो हम क्या करेंगे, अच्छा ठीक है आपको रफ प्ले चाहिए, चलिए हम आपको प्रेशर करेंगे, ए ऐसे। सो बी प्लेफुल
have fun, have fun with the child, be playful, give him joint compression and pressure in a very generalized way. स्पेसिफिक वे में देने की जरूरत नहीं है, जनरलाइज्ड वे में करें और टाइट हग करें और चाइल्ड को बोलें भी कि आप हग कर रहे हो, so that he accepts your pressure. He doesn't reject it. He doesn't feel as if, why are you doing this to me? As far as brushing is concerned, brushing के लिए भी I would again recommend all these things, sensory things should be given in a form of a task or an activity. For example, आपके पास ब्रश है, आपके पास पहले से सॉफ्ट ब्रशेस हैं, आप उनको बोलेंगे कि अच्छा ये ब्रश ले लो, अपने हाथ में लो और आप मुझे बताओ आप ना सोप कैसे लगाते हो। और अच्छा, then child doesn't do it, he doesn't follow, then you will hold his hand and you will say, oh आप ऐसे सोप लगाते हो अपनी बॉडी में, ऐसे ऐसे लगाते हो। So you are doing it as a part of a pretend play बोलते हैं। वो प्ले जहां रियल ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है, जहां थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज होता है, उसे प्रिटेंड प्ले कहते हैं। अच्छा, अब आप ना मेरे मम्मा के ऊपर भी लगा दो, मम्मा के ऊपर भी। सो आप जब ब्रश करने के लिए कहते हैं, तो अगर आपने चाइल्ड को कहा कि आज आप मेरे ऊपर ब्रशिंग कर दो, मुझे ब्रश लगा दो, आप चाइल्ड को बोलो एज इफ चाइल्ड जो है उसको उस एक्टिविटी को लीड कर रहा है। ही इज द लीडर, ही इज द पर्सन हु इज इनिशिएटिंग द टास्क। तो चाइल्ड माइट लाइक इट, चाइल्ड माइट बी हैप्पी अबाउट इट। रिमेंबर दैट उन्होंने ब्रश को पकड़ा, उन्होंने आपको ब्रश किया, तो भी उनको टच मिला। इट इज नॉट दैट कि हम उनको पकड़ के धकड़ के कुछ कुछ करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स टीवी दिखाते हुए ब्रशिंग करते हैं, करेक्ट नहीं है। इट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज चाइल्ड इज नॉट यूजिंग द सेंसेशन। चाइल्ड ने सेंसेशन को यूज नहीं किया, उसने उस सेंसेशन को फील नहीं किया, वो तो टीवी देख रहा था। टीवी देखते हुए आपने ब्रशिंग कर दिया, राइट? क्योंकि प्रोटोकॉल है, हमें मिला है, हमने फॉलो किया, बट आपका इंटेंशन अच्छा है, बट रिमेंबर इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे। तो आपने गेम खेलना है, ब्रश के साथ भी गेम होना चाहिए, कोई ना कोई गेम खेलो आप। चलो डॉल को क्लीन करेंगे, चलो अपने अपने आप खुद को क्लीन करो, चलो मम्मा को थेरेपी दे दो। आप ये भी बोल सकते हो, रोज तो मम्मा थेरेपी देती है आपको, आज आप थेरेपी दे दो। यू आर द थेरेपिस्ट, you give me therapy, you give me brushing on here, oh you give me here, oh it is very nice, can you give me again? Make it fun, make it pretend play.